2014 में यहाँ के मुकामी लोगों ने नाले हुद पर एक पुलिया बनाई, जो फुट ब्रिज जिसको हम कहते हैं। पिछले तकरीबन अगर आप हिसाब लगाए तो तकरीबन 10 साल से लोग जो हैं इस पुल की वजह से यहाँ पर सफर कर रहे हैं। आज तक इस पुल पर काम नहीं हुआ। हालांकि गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि हम करोड़ों रुपया जो है वो लोगों के लिए सर्व कर रहे हैं, मगर पिछले 10 साल से ये इसी तरीके से हम देख रहे हैं। ये जो पुल है दोनों इलाकों को आपस में जोड़ता है। हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं, जाते हैं, और ये पुल जो है इसी तरीके से पिछले कई सालों से है। और इस पुल पर चलना खतरे से खाली नहीं है, कभी भी इस पुल पर हादसा हो सकता है। जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, इस पुल की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये जो आपने यहाँ पर ये मुसीबत रखी है, इसे लोगों को थोड़ा सा निजात दिया जाए ताकि यहाँ पर कोई हादसा पेश ना हो। बहुत काम ग्राउंड पे हुआ है, हम ये नहीं कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ है, बहुत कुछ हो भी रहा है, बहुत काम हुए भी हैं, मगर इस पुल की इतनी ज्यादा नीड है। अगर ये जल्द से जल्द इसको ठीक नहीं किया गया या इस पुल को नहीं बनाया गया तो वहां पर खुदा न खास्ता एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। मेरे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अशरफ साहब। अशरफ साहब, कितना टाइम हुआ इसको और अभी तक इसको ठीक क्यों नहीं किया गया? आपके नजरों में क्या कुछ दिक्कतें आ रही है? दिक्कतें ये आ रही हैं कि ये जो पुल है, ये फुटपाथ, ये दो इलाकों के अलावा जो बस स्टैंड है यहाँ करालपुरा का, ये उसको भी मिलाता है इसके बाजार के साथ। इसलिए ये अहमियत इसकी बहुत बड़ी बढ़ गई है। इतना ही नहीं है, ये जो है ये ड्राइवर जो हजरात यहाँ पे बैठे हैं, ये इन्हें आज खुद बनाया है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी तरफ भी तवज्जो दे। जैसे कि आज पूरी तरह से बोलते हैं कि अमीर तरक्की का दौर है। आज जो गवर्नमेंट है गाँव में जाकर अमीर तरक्की का जो दरबार हो रही है, अवामी दरबार, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं काम हो रहा है। एक 3 टायर सिस्टम जो है उसको मजबूत किया गया और इस वक्त दावा ये किया जा रहा है कि ऑन ग्राउंड बहुत ज्यादा काम हुआ है। जब 5 साल में ये पुल भी कंप्लीट नहीं हुआ, आपको लगता है कि डेवलपमेंट सही तरीके से जा रहा है? मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हुकूमत की कोशिश है आज कि वो गाँव जाकर अवाम की दहलीज पर जाकर उनके मसाइल जानते हैं, लेकिन वहाँ गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि जो बड़े बड़े मसले हैं, जो मसाइल हैं, इनकी तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है। आप समझो कि ये नाले होते हैं, यहाँ जो अहम 2 पुल हैं, एक पुल वो नीचे है, वो भी जरूरी है। देखो आज जब आप कोहरा लग जाता है तो उस पर चलना बहुत मुश्किल होता है। और ये जो बाजार और बस स्टैंड के दरमियान अहमियत कहाँ मिले और 2 इलाकों को मिलाता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे आप दूर दराज इलाकों में तरक्की के राहे हमवार करें, वही इस पुल की तरफ भी अपनी तवज्जो दें। और लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त नाले हुद पे मौजूद हूं। यहाँ पर पिछले कई सालों से ये जो पुल आप देख रहे हैं, तस्वीरें मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर ड्राइवर साहिबान ने इसको कुछ दिन पहले मरम्मत की है और खुद अपनी लागत से इस पुल को बनाया है। मैं थोड़ा सा बात करने की कोशिश करूंगा। सर, तुम तो मैं कत्या वरी गई इथे पे कदलस गई लगभग 9-10 वरी सफर यह दोन इलाकन जोड़ा पान कोता दिक्कत वारिया मुश्किलात गसान माजन बीन बुजुर्गन गसान वारिया मुश्किलात गसान योर अनस गसन। बहरहाल यह मौसम खुशक तम बरकस थोड़ा बहुत पकान, मगर अगर ये पे शीन या पे कह तम पत गसान वारिया मुश्किलात गसान। तो तुम नाव पन? मे नाव मोहम्मद रफीक गाजी। रफीक साहब, तुम तो मैं कोता टाइम को ये बना 14 अगस्त 2014 क्या वहीं गो नहीं ठीक तमाम ड्राइवर पान पूछ जमा लग ब्रिजस बनो पन्निस लागत पे। ब्रिज गवर्नमेंट ये मज कह चीज ये पन्निस लागत पे बनोमुत खाली स्टैंड। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जिस पुल पे मैं इस वक्त खड़ा हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ बढ़ गई है और इस इलाके का वाहिद यही कनेक्शन है जो इसको बाकी लोगों से जोड़ता है, बाकी इलाकों से जोड़ता है। ये नाले हुद पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए से, और ये बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो लोगों को झेलनी पड़ रही है। पिछले कई सालों से ड्राइवर हजरात ने खुद ही मरम्मत करके बनाया है। मैंने आपको ओपनिंग में ही बताया कि करालपुरा इलाके में 2 ऐसे पुल हैं जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। इससे पहले लोग ये छोटा सा पुल यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे थे, मगर जब 2012 में, शायद में मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है कब, यहाँ से सैलाब आया था और वो जो पुल यहाँ पर था उसको बहुत बड़े पैमाने पर डैमेज हो गया था। उसके बाद में ये जुगाड़ बनाया गया था, ये फुट ब्रिज है ये बनाया गया था। हालांकि अगर आप थोड़ा सा आगे आ जाए, मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा। खतरे से खाली नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको है यहाँ पर लोगों को
बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोग यहाँ जब भी यहाँ पर विजिट करते हैं तो उनको बड़ा खतरा रहता है। तो इंतजामिया से गुजारिश यही रहेगी कि इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसकी तरफ जो है थोड़ा सा पैसा लगाने की जरूरत है। हालांकि यहाँ पर काम तो शुरू किया गया था मगर अभी तक इसको कंप्लीट नहीं किया गया है। हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द जो सरकार है या एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पर जो है काम लगाएगी ताकि यहाँ पर आम लोगों को कोई दिक्कत पेश ना आ जाए। साथ में हमने एक कैंपेन भी छेड़ी है। हमने आपको पहले भी बताया है कि अपने आस पड़ोस को साफ रखना है। हम यहाँ पर क्रॉलपुरा मार्केट में काम कर रहे लोगों को ये गुजारिश करते हैं कि नाले हुद में कोई भी गंदगी नहीं डालनी है। जब मैं यहाँ से विजिट कर रहा था, जितने भी लोग यहाँ पर मार्केट में काम कर रहे हैं वो दुकानों से निकलता हुआ वेस्ट है उसको यहाँ पर नाले हुद में फेंका जाता है, इस नदी में फेंका जाता है। इसमें आलूदगी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जहां हम एक तरफ ये कहते हैं कि हमें यहाँ पर फैसिलिटीज दे दो, वहां पर हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है और साथ साथ में हमें इस नदी का भी ख्याल रखना है ताकि ये आलूदगी से बचे और जो आने वाली जनरेशंस है वो इसका फायदा उठा सके। साथ में आपको ये भी बताते चले जो ये नाला खुद है ये बड़े पैमाने पर हजारों कुनाल की जमीन को ये नाले हुद जो है वो सैराब करती है। तो उम्मीद यही करेंगे कि यहाँ के लोग जो है इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और गंदगी जो है वो किसी सेग्रीगेशन शेड या कहीं डंपिंग साइट पर फेंक दे ताकि ये नाले हुद जो है या जो नदी यहाँ से बहती है इसको हम बचा पाए।